स्टार्ट करते हैं। तो हाँ जी, कैसे हैं आप सारे? वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एनालाइज करने वाला हूँ विनिंग ट्रेडर्स को। ठीक है, हाउ योर होल्ड योर विनिंग ट्रेड्स को। चलो इसका एनालाइज करते हैं। कुछ ट्रेडर ट्रेड एंट्री के बाद कहीं लॉस ना हो जाए इस डर से अपने विनिंग ट्रेड को प्रॉफिट टारगेट हिट होने से पहले ही एग्जिट करते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम विनिंग ट्रेड को बिना डरे अपने टारगेट तक कैसे होल्ड करते हैं, इसके 3 मेथड जानेंगे। ये निफ्टी 50 के 31 जनवरी का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ मार्केट मॉर्निंग में ओपन होते ही एक रेड कैंडल के साथ नीचे चला जाता है, लेकिन उसके बाद बायर्स मार्केट में एंट्री करते हैं, जिससे चार्ट पर एक स्ट्रॉन्ग हैमर टाइप कैंडल बनती है। नेक्स्ट बुलिश कैंडल के साथ प्राइस डे हाई को ब्रेक करते हुए ऊपर क्लोज होती है, जिससे चार्ट पर एक बुलिश ट्रेड सेटअप बनता है। बहुत से ट्रेडर इस ग्रीन कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं। मार्केट उनके ट्रेड की दिशा में ऊपर बढ़ती है, जिससे उन्हें स्क्रीन पर थोड़ा सा प्रॉफिट दिखने लगता है और कुछ देर बाद प्राइस हायर लेवल से थोड़ा सा करेक्शन करते हुए 2 रेड कैंडल्स बनाकर नीचे आती है। इन 2 रेड कैंडल्स को देखकर कुछ ट्रेडर अपने ट्रेड से पूरी तरह एग्जिट कर लेते हैं। कुछ ही देर बाद प्राइस फिर से एक हैमर कैंडल बनाती है, जिसे देखकर न्यू ट्रेडर फिर से फ्रेश ट्रेड एंट्री करते हैं। प्राइस थोड़ी देर तक ऊपर बढ़ती है, लेकिन फिर से जैसे ही एक रेड कैंडल बनती है वैसे ही ये ट्रेडर लॉस के डर से छोटा सा प्रॉफिट लेकर एग्जिट हो जाते हैं। इसी तरह अगले 1 घंटे तक ट्रेड में एंट्री और एग्जिट का सिलसिला चालू रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक कि ऐसा कभी ब्रेकआउट होने के बाद नहीं होता है ना। ऐसा तब होता है जब मार्केट एमपी सपोर्ट से पीए बनाते हुए चढ़े। ठीक है, ऐसा तभी होता है। तो वैसे कंडीशन में देखो, कहीं ना कहीं होल्ड करना चाहिए, ये बात सही है। बट मैं जो हूँ, मैं अगर यहाँ एंट्री ले लिया ना, तो एक नॉर्मल रेजिस्टेंस देखूंगा, उस नॉर्मल रेजिस्टेंस तक कहीं ना कहीं मैं होल्ड करूंगा और रुका रहूंगा। नॉर्मल रेजिस्टेंस देखते साथ ही मैं अपना एग्जिट करूंगा। ठीक है, या फिर मैं एग्जिट करूंगा आई थिंक जब एकदम बाइंग ट्रेंड में रहे मार्केट, तब ना जैसा जैसा चढ़ता है पीए बनाते हुए, उसकी बात कर रहा हूँ ना। ठीक है, उसकी बात भी अगर मैं करूँ ना, तो मैं ऐसा निकल ही जाता हूँ अधिकतर 99% केस में कि ऊपर अगर कोई रेजिस्टेंस दिखेगा मेन, तो मैं वहाँ एग्जिट कर देता हूँ और बिल्कुल मुझे वह सही भी लगती है। ठीक है, उसके बाद नीचे आने पर फिर से फुल क्वांटिटी में मैं ट्रेड करता हूँ। जैसे कोई बाइंग कैंडल बनती है फिर मैं बाई करता हूँ। अगर ये नॉर्मल रेजिस्टेंस है तो इसके ऊपर का ही टारगेट रखता हूँ, इसके हाई ब्रेक होने के बाद भी मैं बने रहता हूँ। ठीक है और फिर कोई नॉर्मल रेजिस्टेंस दिखती है, वहाँ कहीं जाकर मैं एग्जिट करता हूँ। तो मैं तो बिल्कुल ऐसे ही ट्रेड करता हूँ और बिल्कुल सही लगता है मुझे। बहुत कम लॉस होता है ऐसे कंडीशन में। ऐसे कंडीशन में कई दफ़ा ये होता है कि आप यहाँ के बजाय यहाँ भी कहीं एंट्री किए हो ना, तो यहाँ पे निकल जाओ। अब यहाँ के बजाय यहाँ आपने एंट्री कर ली, अब आप वेट करोगे कि इसके हल्का नीचे ना आने तक मैं एग्जिट ना करूँ, है ना, या फिर मैं थोड़ा रुक जाता हूँ। ऐसा तो मैं ऐसा वेट नहीं कर सकता, मैं प्रॉपर निकल जाता हूँ। मुझे पता है कि यहाँ कोई रेजिस्टेंस है, नीचे आएगा, एक एंट्री और देगा और वहाँ से फिर से मार्केट चढ़ेगा। ठीक है, बस मैं यही सोच के बाइंग करता हूँ। परफेक्ट भी लगता है मुझे ऐसा बाइंग करना। ठीक है, अगर ये बाइंग ट्रेंड रहता अगर ब्रेकआउट हुआ रहता, तो प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे का मैं जैसे लो को ब्रेक करेगा तो एग्जिट कर दूंगा करके मैं रुके रहता हूँ। और ऐसे कंडीशन में निकल जाना बहुत अच्छी बात लगती है मुझे। देखते हैं इनका क्या कहना है। कुछ इसी तरह बहुत से न्यू ट्रेडर और खासकर ऑप्शंस ट्रेडर दिन भर ट्रेडिंग करते हैं। इस चार्ट में अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ प्राइस मॉर्निंग से अप ट्रेंड में ट्रेड कर रही है, जहां प्राइस 21,475 से बढ़कर 21,730 तक का हाई लगाते हुए लगभग 200 पॉइंट्स का मूव कर चुकी है, जिससे अगर आप सिर्फ एटीएम ऑप्शंस को बाय करते तो आपके ऑप्शन का प्रीमियम कम से कम 100 पॉइंट्स बढ़ चुका होता, लेकिन लॉस हो जाएगा इस डर से आप अपने विनिंग ट्रेड को एंड पॉइंट तक होल्ड नहीं करते। इसलिए आज हम ट्रेड को प्रॉफिट टारगेट तक होल्ड करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स का इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले मेथड को जानते हैं। हम इसी चार्ट को एक बार फिर से एनालाइज करते हैं। यहाँ इस पॉइंट पर आपकी फर्स्ट ट्रेड एंट्री होती है, जिसमें आपका स्टॉप लॉस इस ग्रीन बुलिश कैंडल के लो के नीचे या फिर इस स्विंग लो के नीचे लगा हुआ है। प्राइस आपके ट्रेड डायरेक्शन में बढ़ने से आपको कुछ प्रॉफिट दिखने लगता है। किसी भी ट्रेंड में प्राइस को अगर आगे बढ़ना है या फिर अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना है, तो प्राइस हमेशा छोटे छोटे करेक्शन करते हुए आगे बढ़ती है, जिससे न्यू बायर्स और सेलर्स मार्केट में अपनी एंट्री कर सकते हैं।
यही प्राइस एक्शन का सिंपल रूल होता है, जिसके बारे में हमने अपने पुराने वीडियो में बताया है। यहाँ प्राइस ऊपर बढ़ने से लोअर लेवल्स पर जो बायर्स ऐड हुए थे, उनमें से कुछ प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, जिससे प्राइस में थोड़ा सा करेक्शन आता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ प्राइस हायर लेवल से नीचे तो आई है, लेकिन उसने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक नहीं किया है। इसका मतलब यहाँ हायर लेवल्स पर सेलर्स ने एंट्री नहीं की है, बल्कि इस लेवल पर सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग की गई है। आपका स्टॉप लॉस इस लेवल से अभी दूर है, इसलिए यहाँ आपको घबराने की या फिर प्रॉफिट को बुक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक आपने अपने रिस्क के मुकाबले प्रॉफिट गेन नहीं किया है। नेक्स्ट कैंडल में प्राइस जैसे ही एक बुलिश हैमर कैंडल बनाती है, वैसे ही जिन्हें लोअर लेवल्स पर एंट्री करने का मौका नहीं मिला, वो बायर्स मार्केट में फ्रेश बाइंग करते हैं और प्राइस को ऊपर उठाते हैं, जिससे यहाँ एक स्ट्रॉन्ग स्विंग लो का सपोर्ट बनता है। इस वक्त आपको सिर्फ अपने यहाँ पे जो बाइंग होती है ना, सबसे बेस्ट बाइंग यही रहती है, सबसे अच्छी टारगेट यही देती है। थर्ड बारी में जो रहती है वो बहुत अच्छी टारगेट देती तो होगी, लेकिन ऐसा नहीं देती। देखो यहाँ पे गई, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन की, यहाँ पर देखो ऊपर चढ़ी, हल्का बस नीचे एक, फिर ऊपर चढ़ी, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट रहते हैं। रुकेगा भी तो 5-6 मिनट के लिए रुकेगा, ज़्यादा नहीं रुकता है ना। 102 कैंडल ही रुकेंगे, उससे ज़्यादा मार्केट नहीं रुकता। ऐसे जो सेकेंड टाइम बनता है, जो बोले जाए तो फर्स्ट स्विंग लो होता है, ठीक है, बेस्ट रहते हैं। पुराने स्टॉप लॉस को लोअर लेवल से उठाकर इस न्यू स्विंग लो के पास लाना है, जिससे अगर मार्केट इस पॉइंट से रिवर्स भी हो गया तो भी आपका स्टॉप लॉस अब आपके एंट्री पॉइंट से ऊपर होने के कारण आपको लॉस नहीं होगा। जैसे जैसे मार्केट ऊपर बढ़ते हुए न्यू हायर लोज बनाता जाएगा, आप अपना स्टॉप लॉस धीरे धीरे ऊपर की तरफ रीसेंट स्विंग लो के नीचे रखते जाइए। इस तरह से आपको अब लॉस होने का डर भी नहीं लगेगा और आप पूरे अप ट्रेंड को कैप्चर करते हुए एकदम फिक्स नहीं रहता है कि अप ट्रेंड ही रहेगा, ठीक है, एकदम 100% फिक्स नहीं रहता कि मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा। 100% फिक्स रहता तो फिर इंसान स्टॉप लॉस ट्रेल करे भाई, और 100% फिक्स नहीं रहता है ना। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं फॉलो करना चाहिए, या फिर कम से कम 80 से 85% क्वांटिटी को एग्जिट कर लेना चाहिए। 20% से ज़्यादा क्वांटिटी बिल्कुल मत रखो। यहाँ कहीं अगर यहाँ भी एंट्री लिया हो, चाहे यहाँ रखे हो, यहाँ कहीं आपको लग रहा है हल्का रेजिस्टेंस ले रहे हैं, 80% उड़ा दो, 20% को रखे रहो, उसको भले ट्रेल करके चलो, बट मेरे हिसाब से बिल्कुल मैं जो कहना चाहता हूँ एकदम क्लियर है, ठीक है। बस यहाँ एक चीज देखने को ये मिली है, यहाँ सपोर्ट के नीचे क्लोज तो करा ही नहीं है, तो इस ग्रीन कैंडल में तो 101% में ट्रेड लेते हैं, ठीक है, अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकेंगे। चलिए अब दूसरे मेथड के बारे में जानते हैं। यहाँ ट्रेड एंट्री के बाद आपको कुछ प्रॉफिट अपने स्क्रीन पर दिखता है, लेकिन आपके स्टॉप लॉस के मुकाबले ये प्रॉफिट अभी छोटा है। अगर आप एक ऑप्शन बायर है तो आपको कम से कम 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से अपना प्रॉफिट टारगेट डिसाइड करना होगा, क्योंकि एक ऑप्शन बायर का विन रेट बहुत ही कम होता है। अगर इस ट्रेड में आप 100 क्वांटिटी से ट्रेड एंट्री करते हैं, तो इस पॉइंट पर आप अपनी 50% क्वांटिटी को एग्जिट करके बाकी बची क्वांटिटी को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की मदद से अपने प्रॉफिट टारगेट तक होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ आपने पहले ही अपनी 50% ट्रेड क्वांटिटी को एग्जिट किया है, इसलिए मार्केट यहाँ से अगर रिवर्स भी होता है तो आपको लॉस नहीं होने वाला है। और आप ये बात जानते हैं, इसलिए आपको ट्रेड को लॉन्ग टाइम तक अपने प्रॉफिट टारगेट के हिट होने तक का इंतजार करने में डर नहीं लगेगा, जिससे आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी स्ट्रांग होने में मदद होगी। चलिए अब तीसरे मेथड के बारे में जानते हैं। किसी भी ट्रेडिंग कंडीशन आई थिंक 80% को एग्जिट कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। 50% में फिर जो डर रहता है बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा, है ना। में हमारा पूरा फोकस सिर्फ प्राइस एक्शन पर होता है, लेकिन कभी कभी हमें इंडिकेटर्स का भी इस्तेमाल कर एक चीज मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब ऐसा नीचे आता है ना, तो नीचे आने के टाइम आप यहाँ कहीं, जैसे कि ये देखो, ये आपको हल्का लग रहा है नीचे आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ही आप बाय कर लो, गिरते में कर लो भाई, वो ज़्यादा सही रहता है। हाँ, बट यहाँ एग्जिट कर लो भाई तो कर लो। हाँ, भले यहाँ बाय मत करना, चलो ठीक है, रिस्की रहता है तो, है ना, बट हाँ यहाँ एग्जिट जरूर कर लो।
ठीक है, मैं उतनी भी बना के चलता हूँ, मेरे हिसाब से वैसे चलना चाहिए भाई। चलो नेक्स्ट वीडियो का एनालाइज करते हैं, जो कि है प्राइस एक्शन रोड मैप में। चलो स्टार्ट करते हैं इसके। आज बहुत से नए ट्रेडर प्राइस एक्शन को लेकर कंफ्यूजन में है। प्राइस एक्शन को कहां से सीखना स्टार्ट करना है और प्राइस एक्शन में उन्हें क्या-क्या सीखना होगा, इसके बारे में आज हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। क्योंकि अगर आपको मार्केट में लंबे समय तक प्रॉफिटेबल बने रहना है, तो आपको प्राइस एक्शन को सीखना ही होगा। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में मुख्य 3 प्रकार होते हैं जिनकी मदद से आप ट्रेडिंग सीख सकते हैं। इन 3 प्रकारों को हम 2 लेवल्स में डिवाइड करेंगे। पहले लेवल में बेसिक प्राइस एक्शन आता है और उससे थोड़े एडवांस लेवल में मार्केट साइकोलॉजी को समझना होता है। तो सबसे आखिर में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स को सीखना पड़ता है, जो कि एक मोस्ट एडवांस प्राइस एक्शन लेवल होती है। तो चलिए सबसे पहले बेसिक्स में आपको क्या-क्या सीखना जरूरी है ये जानते हैं। प्राइस एक्शन बेसिक में कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मार्केट ट्रेंड और सप्लाई एंड डिमांड पर आपको अलग-अलग नए ट्रेडर बेसिक प्राइस एक्शन को ये वाला वीडियो एक है मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। चलो आते हैं यहाँ पे। प्राइस एक्शन रोड मैप वीडियो में हमने प्राइस एक्शन को किस तरह स्टेप बाय स्टेप सीखना है ये ऑप्शन में डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले ये पैटर्न मिलाकर बनता है। मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले ये पैटर्न कैसे काम करता है ये जानते हैं। मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न 3 कैंडल्स को मिलाकर बनता है, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल, दूसरी स्मॉल इंडिसीजन कैंडल और तीसरी कैंडल बुलिश होती है। मार्केट एक शॉर्ट डाउन ट्रेंड में होता है और प्राइस सपोर्ट एरिया के पास पहुंचते समय सेलर्स प्राइस को इस सपोर्ट एरिया के नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं, जिससे चार्ट पर एक स्ट्रॉन्ग बेरिश रेड कैंडल बनती है। नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग प्रीवियस कैंडल के नीचे होती है और सेलर्स एक बार फिर से प्राइस को नीचे पुश करते हैं, लेकिन वीक सेलिंग प्रेशर के कारण प्राइस ज्यादा नीचे नहीं जाती है। प्राइस सपोर्ट एरिया के पास होने के कारण यहाँ बायर्स अपनी एंट्री बनाना स्टार्ट करते हैं, जिससे प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाकर क्लोज करती है और चार्ट पर एक स्मॉल इंडिसीजन कैंडल बनती है। इस कैंडल का कलर रेड या फिर ग्रीन हो सकता है। इस कैंडल को देखकर बायर्स फिर से हेवी बाइंग स्टार्ट करते हैं और प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करते हुए कैंडल को प्रीवियस रेड कैंडल के 50% लेवल के आसपास क्लोज करते हैं। 50% के आसपास क्लोज करें प्लस स्ट्रॉन्ग क्लोज करें, है ना, तब ये सेलर्स डरेंगे। ठीक है, नहीं तो ये सेलर्स डरेंगे नहीं। अगर ये सेलर्स डरें तो फिर मार्केट चलेगा। अब फर्स्ट रेजिस्टेंस मुझे ये दिख रहा है, यहाँ कहीं तक चलेगा। इसका मतलब यहाँ सेलर्स मार्केट में धीरे-धीरे अपना कंट्रोल खो रहे हैं और बायर्स डोमिनेंट बन गए हैं। अगर इस ग्रीन बुलिश कैंडल की क्लोजिंग प्रीवियस रेड कैंडल के 50% एरिया के पास या थोड़ा ऊपर होती है, तो ये एक स्टैंडर्ड बुलिश सिग्नल होता है। लेकिन अगर थर्ड कैंडल की क्लोजिंग प्रीवियस रेड कैंडल के ओपनिंग के ऊपर होती है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल माना जाता है, क्योंकि यहाँ बायर्स पूरी तरह अपना कंट्रोल सेलर्स के ऊपर बनाने में कामयाब हुए। बट यहाँ ना ऐसे कंडीशन में जब इतना ऊपर चढ़ गया हो तो फिर एक फ्रेश बाइंग कैंडल बन जाती है, क्योंकि ये काफी ऊपर चढ़ जा रहता है तो यहाँ कहीं वो अपना प्रॉफिट को बुक कर लेता है। 90% 80% चांस में, 20% चांस में 1 में निकल जाता है। ये बायर्स सेलर्स डर जाते हैं, तो या फिर मेरे को 20% चांस ऐसा लगता है कि ये सेलर्स डर के यही कहीं बुक कर लिए होंगे अपना लॉस। दैट्स वाई रीजन अब ऊपर नहीं चढ़ पाता है ना। मार्केट यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेते हैं जो यहाँ कहीं बाई किए रहे हो, तो थोड़ा मार्केट नीचे आ जाता है, उसके बाद एक फ्रेश बाइंग कैंडल बनने के बाद ऊपर चढ़ जाता है, जिससे प्राइस अपने पिछले डाउन ट्रेंड को एक अप ट्रेंड में चेंज करने की संभावना बढ़ जाती है। इस पैटर्न को देखकर ट्रेड में एंट्री करने से पहले आपको इसके पीछे की बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी को समझना होगा। यहाँ टॉप लेवल से सेलर्स सेलिंग करते हैं, जिससे प्राइस नीचे आते हुए सपोर्ट एरिया को टच करती है। इसका मतलब यहाँ ज्यादातर सेलर्स को अपने पोजीशंस में ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका है, लेकिन कुछ सेलर्स ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि मार्केट इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक करके नीचे जरूर जाने वाला है, इसलिए जिन्हें ऊपर सेलिंग करने का मौका नहीं मिला, ऐसे न्यू सेलर्स इस लेवल पर एंट्री बनाते हैं। मगर प्राइस ऑलरेडी इतना नीचे आ चुकी है, जिससे ऊपर जो सेलर्स सेलिंग करके बैठे हैं
उनके प्रॉफिट टारगेट हिट होने के कारण वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, जिससे प्राइस और नीचे नहीं जा पाती है। सेलर्स को कमजोर होता हुआ देखकर और प्राइस सपोर्ट लेवल के पास होने के कारण यहाँ से मार्केट में एक रिवर्सल आ सकता है। ये सोचकर बायर्स अपनी एंट्री बनाते हैं, जिससे कैंडल ऊपर जाकर क्लोज करती है। इसका मतलब यहाँ प्राइस जैसे ही प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर निकलती है, वैसे ही सेलर्स अपना प्रॉफिट बचाने के लिए अपनी पोजीशन से एग्जिट करने लगते हैं और इस बुलिश सिग्नल को देखकर बायर्स फिर से बाइंग करते हैं, जिससे मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर ऊपर निकल जाती है। मॉर्निंग स्टार कैंडल कैसे? यहाँ का रेजिस्टेंस था, इसका हल्का नीचे आया यहाँ पर मार्केट, ठीक है, पर जैसे उसका हाई ब्रेक हुआ फिर ऊपर चढ़ गया। काम करती है ये जानने के बाद हम अब चार्ट पर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये निफ्टी 50 का 14 फरवरी का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ प्राइस मॉर्निंग से एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में हायर लोज का फॉर्मेशन बनाते हुए ट्रेड कर रहे है। चार्ट पर अगर आप नीचे से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो प्राइस बार बार इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रही है और यहाँ इस पॉइंट पर एक रेजिस्टेंस लेवल बनी हुई है, लेकिन प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल को एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ ब्रेक करते हुए ऊपर निकल जाती है। मगर हायर लेवल्स पर बायर्स द्वारा प्रॉफिट बुकिंग करने से और कुछ न्यू सेलर्स मार्केट में ऐड होने से प्राइस एक करेक्शन करते हुए फिर से उसी ट्रेंड लाइन के पास आती है। यहाँ बायर्स एक बार फिर से मार्केट में बाइंग करना स्टार्ट करते हैं, जिससे चार्ट पर स्मॉल ग्रीन कैंडल के साथ अगली कैंडल की क्लोजिंग रेड कैंडल के 50% एरिया से ऊपर हो जाती है, जिससे चार्ट पर एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। यहाँ प्राइस नीचे से आ रही ट्रेंड लाइन का और प्रीवियस अगर ऐसे कंडीशन में यही कैंडल बनता है ना, मैं इसी कैंडल में बाई कर लेता हूँ और एक तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है मुझे भी साफ दिखता, दूसरा कहीं ना कहीं इसको मैं हैमर समझता हूँ, ठीक है, इसका मैं यहाँ बाई करता हूँ। रेजिस्टेंस लेवल जो अब एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, इन दोनों का सपोर्ट ले रही है, जिससे बायर्स इस लेवल से बाइंग करने में इंटरेस्ट लेते हैं। इसीलिए यहाँ ट्रेंड लाइन के थोड़ा नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगाकर एक लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। बढ़ते बाइंग प्रेशर के कारण प्राइस इस लेवल से ऊपर बढ़ते हुए प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करती है, जिससे इस लेवल के ब्रेक होते ही सभी सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट होते हैं और प्राइस तेजी से ऊपर निकल जाती है। लेकिन बढ़ते बाइंग प्रेशर के कारण प्राइस इस लेवल से ऊपर बढ़ते हुए प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करती है, जिससे इस लेवल के ब्रेक होते ही सभी सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट होते हैं और प्राइस तेजी से ऊपर निकल जाती है। ठीक है, देखो यहाँ कहीं कोई बाइंग किया, यहाँ मैं बाइंग किया, यहाँ कहीं आके अपना प्रॉफिट बुक कर लिए, है ना। तो फिर यहाँ एक रेजिस्टेंस भी था जो कि नीचे गिराया था ना, रेजिस्टेंस नीचे गिराया, फिर यहाँ एक फ्रेश बाइंग कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट चला, ठीक है। तो मॉर्निंग स्टार में ऐसा क्यों होता है भाई? डायरेक्ट क्यों नहीं चढ़ता? ऐसे लेकिन परफेक्ट रखना पड़ेगा इसमें, है ना, तभी इसमें बच सकते हैं। लेकिन मॉर्निंग स्टार पैटर्न के साथ ट्रेड एंट्री करते समय आपको कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को ध्यान में रखना जरूरी होता है। पॉइंट नंबर 1, अगर मार्केट में स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड चल रहा है और प्राइस लोअर लोज का फॉर्मेशन बनाते हुए बिग बेरिश रेड कैंडल्स के साथ अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर रही है, तो ऐसे समय सिर्फ अकेले मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर आपको रिवर्सल ट्रेड एंट्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी अकेला कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट ट्रेंड को रिवर्स नहीं कर सकता और अगर आप एंट्री करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना बढ़ जाती है। पॉइंट नंबर 2, ये बैंक निफ्टी का 14 फरवरी का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ मार्केट ओपनिंग के बाद प्राइस हायर लोज का फॉर्मेशन बनाते हुए जब भी पुल बैक लेती है तब मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाकर अपना ट्रेंड कंटिन्यू करती है। इस तरह के सिचुएशन में इस पैटर्न के काम करने की एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि मॉर्निंग स्टार पैटर्न एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न की तरह काम करता है। पॉइंट नंबर 3,
यहाँ इस मॉर्निंग स्टार पैटर्न को देखकर कैंडल लो के थोड़ा नीचे स्टॉप पॉइंट नंबर, क्योंकि मॉर्निंग स्टार पैटर्न एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन बनाकर अपना ट्रेंड कंटिन्यू करती है। इस तरह के सिचुएशन में इस पैटर्न के काम करने की एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि मॉर्निंग स्टार पैटर्न एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न की तरह काम करता है। पॉइंट नंबर 3, यहाँ इस मॉर्निंग स्टार पैटर्न को देखकर कैंडल लो के थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस लगाकर आप एक लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं। थोड़ी देर प्राइस आपके डायरेक्शन में ऊपर जाकर फिर से थोड़ा नीचे आने लगती है। प्राइस को नीचे आते हुए देखकर बहुत से नए ट्रेडर घबराकर अपने ट्रेड से एग्जिट कर लेते हैं, लेकिन प्राइस फिर से एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाकर ऊपर निकल जाती है और टारगेट हिट करती है। इसीलिए जब भी आप इस पैटर्न में ट्रेड एंट्री करते हैं तो हमेशा स्टॉप लॉस लगाएं और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ये जो ट्रेड मिली वो हैमर पे मिली, पहली बात तो। दूसरी बात ये कि मॉर्निंग स्टार की बात करी है, ये काफी ऊपर चला गया था। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, काफी ऊपर जाता है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग करने लगते हैं बायर्स। दैट्स व्हाई रीजन मार्केट देखो नीचे आया। ठीक है, यहाँ देखो क्या परफेक्ट स्ट्रॉन्ग बना, इस कारण प्रॉफिट बुकिंग हुई लेकिन नीचे नहीं आया मार्केट। ठीक है, तो ये दो अंतर देखो, इस कैंडल के बनने पे और इस बड़ी कैंडल के बनने पे। ठीक है, तभी आप एक अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का पालन कर सकेंगे। पॉइंट नंबर 4, इस पैटर्न का उपयोग आप किसी भी टाइम फ्रेम में कर सकते हैं, लेकिन टाइम फ्रेम जितनी बड़ी होगी उतनी ही इस पैटर्न के काम करने की एक्यूरेसी बढ़ती जाती है, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में आपको चार्ट पर फेक सिग्नल ज्यादा देखने को मिलते हैं, जिससे बार बार आपके स्टॉप लॉस हिट होते हैं। पॉइंट नंबर 5, चार्ट पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न के तीनों कैंडल्स को अगर आप ब्लेंड करते हैं तो इन तीनों कैंडल्स को मिलाकर एक हैमर कैंडल बनती है, और इस तरह की हैमर कैंडल अगर सपोर्ट लेवल के पास बनती है तो प्राइस एक्शन के मुताबिक ये एक बुलिश सिग्नल होता है। मेरा सभी ट्रेडर से निवेदन है कि इस वीडियो में जो बातें बताई गई हैं कृपया उसे जितना ज्यादा हो सके उतना चार्ट पर प्रैक्टिस करें, जिससे आप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। ये जो बात बताई कि 15 मिनट की कैंडल में हैमर बनता है, ठीक है, अच्छी बात है, बट ये बात है कि रेड हैमर बनती है, इसको एनालाइज करना। चलो ठीक है, अब दूसरा वीडियो पे आते हैं जो कि इवनिंग स्टार, यानी जहाँ से सेलिंग आती होगी। प्राइस एक्शन रोड मैप सीरीज में हमारा ये चौथा वीडियो है। इससे पहले हम हैमर कैंडल, बुलिश इंगल्फिंग और मॉर्निंग स्टार पैटर्न को कवर कर चुके हैं, इसलिए आज हम उसी रोड मैप को फॉलो करते हुए बेसिक प्राइस एक्शन में कैंडलस्टिक पैटर्न के अंतर्गत इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले इवनिंग स्टार पैटर्न कैसे काम करता है ये जानते हैं। इवनिंग स्टार पैटर्न मुख्य रूप से 3 कैंडल्स को मिलाकर बनता है, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, दूसरी इनडिसीजन कैंडल और तीसरी कैंडल बेरिश होती है। मार्केट में जब एक शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड चल रहा होता है और प्राइस अपने नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल के पास होती है, तो बायर्स इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करने के लिए प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करते हुए एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन बुलिश कैंडल को रेजिस्टेंस एरिया के पास क्लोज करते हैं। अगले कैंडल की ओपनिंग इस कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर होती है और प्राइस फिर से अपना ट्रेंड कंटिन्यू करने लगती है। लेकिन मार्केट में जो बायर्स लोअर लेवल्स पर बाय करके बैठे हैं, उन्हें प्राइस के इस बुलिश मूव के कारण ऑलरेडी कुछ न कुछ प्रॉफिट हो चुका है और वो अपने प्रॉफिट को गंवाना नहीं चाहते। इसलिए प्राइस जैसे ही रेजिस्टेंस लेवल के पास आती है, ये सभी बायर्स अपनी पोजीशन से धीरे धीरे एग्जिट करना स्टार्ट करते हैं, जिससे प्राइस रेजिस्टेंस एरिया के ज्यादा ऊपर नहीं जाती है। साथ ही इसी एरिया के पास सेलर्स मार्केट में रेजिस्टेंस को देखकर हायर लेवल से अपनी सेलिंग पोजीशन बनाते हैं, जिससे चार्ट पर एक इंडिसीजन कैंडल बनती है। जब भी मार्केट में किसी पॉइंट पर सेलर्स और बायर्स दोनों अपनी एंट्री को लेकर कंफ्यूजन में होते हैं और कोई भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने में डरते हैं, या फिर दोनों की स्ट्रेंथ एक जैसी होती है, तो चार्ट पर इस तरह की इंडिसीजन कैंडल बनती है। जब भी आप चार्ट पर इस तरह की कैंडल को देखें तो ये बात आपके समझ में आनी चाहिए। इस इंडिसीजन कैंडल को देखकर न्यू बायर्स इस लेवल के पास फ्रेश एंट्री नहीं करते और जो कुछ बायर्स प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, जिसे हम लॉन्ग अनवाइंडिंग कहते हैं, जिससे प्राइस धीरे धीरे नीचे की तरफ जाना। ये बात तो फिक्स है कि यहाँ न्यू बायर्स एंट्री नहीं करते, ठीक है, इंडिसीजन कैंडल बन के करके। पर ये भी बात सत्य है कि नीचे आने पर कुछ बायर्स इस उम्मीद में भी रहते हैं कि नीचे आएगा तो एक आध फ्रेश बाइंग कैंडल मिल जाएगी तो अपन लोग बाई भी कर लेंगे,
तो कुछ फ्रेश बायर्स भी तो इस उम्मीद में रहते हैं ना कि मैं बाइंग कर सकता हूँ नीचे आने पर, है ना? तो वो भी तो एक बात है ना अपने आप में, ठीक है? तो इस कारण देखना आगे होने लगती है, जिससे सेलर्स यहां एक्टिवली सेलिंग करते हैं और चार्ट पर एक बेरिश कैंडल बन जाती है। अगर इस रेड कैंडल की क्लोजिंग प्रीवियस ग्रीन कैंडल के 50% एरिया से थोड़ा नीचे या फिर ग्रीन कैंडल के ओपनिंग के नीचे होती है, तो ये मार्केट में सेलर्स की बढ़ती ताकत का संकेत होता है। रेड कैंडल जितनी बड़ी होगी, मार्केट में सेलर्स की ताकत उतनी ही। यहाँ तो इतना तो फिक्स है कि यहाँ ना इस 50% से के पास आगे क्लोज करें, तब बल्कि कब चांस रहता है गिरने का, है ना? और इसके नीचे क्लोज कर दे तब तो फुल चांस रहता है गिरने का, एकदम तबाही टाइप से। क्योंकि यहाँ मतलब जब बाइंग के केस में क्या रहता है, बड़ा कैंडल बनता है तो बायर्स प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, है ना? बट यहाँ बड़ा कैंडल बनने पर इनको डर ज्यादा लगता है, ऐसा मुझे लगता है। सेलर्स प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते, है ना? इसका नहीं है, ऐसा थोड़ा ऊपर नहीं चढ़ता, नीचे गिर जाता है ना? ऐसा अगर 50% क्लोजिंग रहता है ना, तो वो स्ट्रांग रहना चाहिए, तभी ये डरते हैं। स्ट्रांगली रहना चाहिए ना, तो ये डरते नहीं है। मेन डर इस कैंडल का है। ये कैंडल पे बैठे बैठे बायर्स डर गए ना, तो मार्केट गिर जाएगा, सपोर्ट तक फिक्स रहता है ना? ज्यादा होती है। रिमेंबर दिस प्रो टिप, जब कभी भी आप किसी कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हैं, तो सिर्फ ये कैंडल रेड है और ये कैंडल ग्रीन है। इस तरह कैंडल को देखने के बजाय कैंडल के बनने के पीछे ट्रेडर का क्या माइंडसेट या फिर साइकोलॉजी है, इसे देखना चाहिए। क्योंकि किसी भी कैंडल का कलर बायर और सेलर के मूड, उनके इमोशंस और मार्केट में अभी उनका इंटरेस्ट किस तरफ है, इसे दर्शाता है। इसलिए चार्ट को देखते समय इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। चलिए अब इस पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। यहाँ लोअर लेवल पर जिन्होंने बाइंग की है, उन्हें प्राइस के इस अपसाइड मूव के कारण अच्छा प्रॉफिट हो चुका है। इसीलिए जैसे ही प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंचती है, इनमें से कुछ बायर्स अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, तो कुछ बायर्स मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगा इस आशा में अपनी पोजीशन को होल्ड करके बैठे हैं। लेकिन प्राइस जैसे ही हायर लेवल्स पर रिजेक्शन फेस करते हुए नीचे आने की कोशिश करती है, तो जो बायर्स ऑलरेडी प्रॉफिट में हैं वो डर जाते हैं और अपनी पोजीशन को एग्जिट करना चालू करते हैं, जिससे रेजिस्टेंस लेवल के पास सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है। साथ ही बायर्स को एग्जिट होता हुआ देखकर सेलर्स शॉर्ट पोजीशन में एंट्री करने लगते हैं। इस कारण प्राइस और नीचे आती है और प्रीवियस अप ट्रेंड अब एक डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होने की संभावना बढ़ती है। यहाँ बायर्स के इमोशंस का फायदा उठाकर सेलर्स मार्केट में हावी हो जाते हैं और प्राइस को नीचे पुश कर देते हैं। इसी तरह मार्केट में बायर्स और सेलर्स एक दूसरे की इमोशंस का फायदा उठाते हैं। चलिए अब चार्ट पर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये निफ्टी 50 का 6 फरवरी का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ मार्केट ओपनिंग के बाद मार्केट हायर लोज का फॉर्मेशन बनाते हुए एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड कंटिन्यू करती है। यहाँ लोअर लेवल्स पर जो बायर्स हैं, उन्हें मार्केट के इस अपसाइड मूव के कारण अच्छा प्रॉफिट हुआ है, जिससे इनमें से कुछ बायर्स दिन के समाप्त होते समय अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, जिससे चार्ट पर आपको इस लेवल से लॉन्ग अनवाइंडिंग होते हुए नजर आएगी। लेकिन कुछ ऐसे भी बायर्स हैं जो अपनी पोजीशन को दूसरे दिन के लिए होल्ड करके बैठे हैं। नेक्स्ट डे जब मार्केट गैप अप ओपन होता है, तो ये बायर्स अपना प्रॉफिट बुकिंग करना चालू कर देते हैं, जिससे मार्केट में करेक्शन आता है। लेकिन मार्केट जैसे ही अपने प्रीवियस डे हाई के आसपास आता है, तो बायर्स अप ट्रेंड कंटिन्यू होगा इस आशा में फिर से बाइंग करते हैं और प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करते हैं। यहाँ बायर्स 2 बार प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, मगर दोनों बार फेल हो जाते हैं। लेकिन तीसरी बार जब प्राइस इस लेवल के पास आती है, तो सेलर्स एक बार फिर से मार्केट में सेलिंग स्टार्ट करते हैं, जिससे यहाँ इस पॉइंट पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल चार्ट पर बनता है और एक इंडिसीजन कैंडल के साथ इवनिंग स्टार पैटर्न फॉर्म होता है। इसका मतलब यहाँ सेलर्स प्राइस को ऊपर ले जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, जिस कारण सेलिंग प्रेशर बढ़ता है और प्राइस नीचे गिर जाती है। यहाँ मार्केट के नीचे जाने में स्टॉप लॉस हंटिंग ये भी एक कारण है, तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। यहाँ दिन भर मार्केट एक अप ट्रेंड में ट्रेड करता है, जिससे बहुत से बायर्स अगले दिन भी यही ट्रेंड कंटिन्यू होगा इस आशा में अलग अलग लेवल्स पर अपनी पोजीशन बनाते हैं, जिससे उनके स्टॉप लॉस यहाँ कहीं प्लेस किए गए हैं। साथ ही इस लेवल पर जो बायर मार्केट में एंट्री करते हैं,
उनके स्टॉप लॉस पिछले डे हाई के पास लगे हैं, क्योंकि उनके मुताबिक ये लेवल मार्केट में एक सपोर्ट की तरह उनके लिए काम करने वाला है। और जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है, तब तक वो अपनी पोजीशन को होल्ड करने में डरने वाले नहीं है। यहाँ मॉर्निंग में मार्केट के ओपनिंग के बाद सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग की गई है, इसलिए बहुत कम सेलर्स यहाँ ऐड हुए हैं। इस कारण ऊपर की तरफ नीचे के मुकाबले बहुत कम स्टॉप लॉस प्लेस किए गए हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अनुसार जो भी बिग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं, उन्हें अपने बड़े ऑर्डर्स मार्केट में एग्जीक्यूट करने के लिए लिक्विडिटी की जरूरत होती है, और रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस उनके लिए लिक्विडिटी का काम करते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस लोअर लेवल्स पर है। इसका मतलब सबसे ज्यादा लिक्विडिटी इसी एरिया में है, और इसी लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए बड़े ट्रेडर द्वारा सेलिंग प्रेशर बढ़ाया जाता है, जिससे रिटेलर्स के स्टॉप लॉस हिट होते हैं और मार्केट तेजी से नीचे गिर जाता है। प्राइस यहाँ आया और आने पर कुछ बायर्स आए, वो बायर्स जब ट्रैप हुए तब ये सेलिंग आई है ना, ठीक है। नहीं तो फिर ये जो वन वे गिरा ना यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ जितने बायर्स किए हैं उनमें से कुछ बायर्स को तो ये वन वे गिर कर निकाल दिया है, ठीक है। और उसके बाद अगर मान लो ये बायर्स अपना एसएल बुक नहीं किए हैं, तो यही बायर्स यहाँ पर चढ़ा रहे हैं मार्केट को, ठीक है। तो यही चीज ध्यान देना ना, ये लिक्विडिटी में बहुत ध्यान देता हूँ आजकल मैं, ठीक है। तो फिर ये बायर्स चढ़ाने में नाकामयाब हुए, ये कैंडल बनी और उसके बाद देखो ये सेलिंग आई, ठीक है। तो इस तरह से सेलिंग आई है ना, समझना पड़ता है सब। और एक बार इसका फिर अगेन लेवल ब्रेक हो गया तो भले एक बार डराएगा, लेकिन अब यहाँ से नहीं चढ़ा पाएगा मार्केट को बायर्स, ठीक है। और कुछ कहना चाहोगे यहाँ पे? एक्शन बेसिक्स की सीरीज पूरी होने के बाद हम एडवांस प्राइस एक्शन में स्टॉप लॉस हंटिंग के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। इसलिए अभी आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक प्राइस एक्शन की एडवांस लेवल होती है। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे क्या था, इवनिंग स्टार ये है ना, स्ट्रॉन्ग ग्रीन रेड तो है, ठीक है। ये निफ्टी 50 का 12 फरवरी का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। मार्केट ओपनिंग के बाद से ही यहाँ स्ट्रॉन्ग सेलिंग की गई है, लेकिन लोअर लेवल पर मार्केट सपोर्ट लेते हुए थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ता है और इस लेवल पर प्रीवियस डे स्विंग लो का रेजिस्टेंस फेस करता है और चार्ट पर इवनिंग स्टार पैटर्न बनाता है। इस रेजिस्टेंस लेवल को आप निफ्टी 50 का चार्ट ओपन करके देख सकते हैं। साथ ही अगर आप चार्ट पर वी वाप इंडिकेटर को प्लेस करते हैं तो आपको प्राइस इस वी वाप से रिजेक्शन लेते हुए नजर आएगी। जब तक प्राइस इस वी वाप के नीचे है, तब तक मार्केट में बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू होने की संभावना यहाँ बढ़ जाती है। इस स्विंग हाई के थोड़ा ऊपर आप स्टॉप लॉस लगाकर आप एक शॉर्ट ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपके पास शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करने के लिए रेजिस्टेंस लाइन, वी वाप इंडिकेटर का रिजेक्शन और इवनिंग स्टार पैटर्न, ये 3 कंफर्मेशन है। थोड़ी देर बाद प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेकर नीचे चली जाती है। इसका मतलब यहाँ इवनिंग स्टार पैटर्न ने एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन सिग्नल की तरह काम किया है। यहाँ वी वाप इंडिकेटर में आपको डिफॉल्ट सेटिंग्स का इस्तेमाल करना है। चलिए अब कुछ की पॉइंट्स को जानते हैं। ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इससे ऊपर लेके गए, क्लोज भी करा है। क्लोज कराने के बाद एक ग्रीन कैंडल बना जो कि ऊपर ही था। फिर यहाँ क्या हुआ, इसके बाद फिर बायर्स इंटरेस्टेड नहीं थे, उतने इंटरेस्ट लेके नहीं आ पाए, है ना, दैट्स व्हाई रीजन। और इसका हाई ब्रेक भी नहीं हुआ, दैट्स व्हाई रीजन मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। ये समझ गए ना क्यों नीचे आया, रेजिस्टेंस के ऊपर तो लेके गया मार्केट को, है ना, बायर्स लोग, लेकिन ऊपर ले जाने के बाद क्या नहीं कर पाए, होल्ड नहीं करा पाए, है ना। होल्ड करके अगर ऐसा ऊपर चढ़ जाता तो ऊपर चढ़ जाता, और होल्ड करा कर कुछ सेलर्स ने मार्केट में कब्जा किया, यहाँ कब्जा किया और धीरे 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 करके नीचे आई, इस लेवल तक आई, इस लेवल के बाद फिर यहाँ से गिर गई, ठीक है। यहाँ से थोड़ी चढ़ता मार्केट, चढ़ जाता, जब यहाँ से चढ़ने के बाद यहाँ होल्ड नहीं करा पाई तो फिर यहाँ आके कैसे चढ़ेगी भाई,
हाँ, यहाँ से रिजेक्शन लेकर ऐसे नीचे आती और कोई बाइंग कैंडल बनाती तो भले मार्केट ऊपर चढ़ जाती, ठीक है, पर यहाँ नहीं चढ़ पाती। पॉइंट नंबर 1, इवनिंग स्टार पैटर्न में सेकंड नंबर की कैंडल रेड या फिर ग्रीन दोनों कलर की हो सकती है। यहाँ कैंडल के कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। साथ ही अगर दूसरे कैंडल में कैंडल विक ऊपर की तरफ ज्यादा लंबी है तो इसका मतलब यहाँ हायर लेवल्स पर प्राइस एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन फेस कर रही है। पॉइंट नंबर 2, अगर इवनिंग स्टार पैटर्न में तीसरे नंबर के कैंडल की क्लोजिंग फर्स्ट ग्रीन कैंडल के ओपनिंग के नीचे होती है तो ये एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर का सिग्नल माना जाता है। पॉइंट नंबर 3, मार्केट में अगर एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है और प्राइस हायर लोज का फॉर्मेशन बनाते हुए ऊपर बढ़ रही है तो चार्ट पर एक अकेले इवनिंग स्टार पैटर्न को देखकर शॉर्ट ट्रेड में एंट्री नहीं करनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।